हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक टॉपिक के साथ। आज के सेशन में कंप्लीट हम बात करने वाले हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस। किसी भी स्टेयरकेस का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं और उस वैल्यूम के अकॉर्डिंग सीमेंट, सैंड एंड बालू और गिट्टी कैसे हम निकाल पाएंगे। तो फाइनली आप सभी के लिए ये डिमांडेड वीडियो है और काफ़ी अच्छा वीडियो रहने वाला है। इस वीडियो के बाद आपको स्टेयरकेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। क्यों प्रॉब्लम नहीं होने वाला है? क्योंकि मैंने आप सभी के लिए 3D इमेज बना के क्रिएट किया और इस कैलकुलेशन को रेडी किया है। तो चलो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज की टॉपिक में फाइनली जो आपको कुछ इस प्रकार से तो सबसे पहले जो हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले आप 3D समझ लीजिए, ठीक है। 3D अगर आपको समझ में आ जाती है तो आपका आधी प्रॉब्लम और आधी सॉल्यूशन यहीं पे हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से समझ लो कि मैंने इमेजेस आप सभी के लिए क्रिएट किया। क्लियर है? तो ये जो इमेजेस है आपका, ठीक है। तो यहाँ से हम अप होते हैं और इस वाली लैंडिंग पे जाते हैं और इस लैंडिंग पे जाके ऐसे यहाँ पे हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं कि इसमें जो है टोटल जो राइजर है, जो टोटल स्टेप है आपका 18 मिलेगा। 18 ये 9 है टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद ये 9 18 हो गया। और ये हमारा जो है वन लैंडिंग और ये सेकंड लैंडिंग आप नहीं कह सकते इसको, क्योंकि ये स्लैब वाली पार्ट है। जब लास्ट वाली जो आप देखते हो ना कि स्टेयरकेस से जो पाँव रख के ऊपर जो रखते हैं स्लैब पे, तो ये स्लैब में होता है, लेकिन ये राइजर में काउंट किया जाता है। क्लियर है? तो सबसे पहले जो मैंने राइजर का जो थिकनेस रखा है, राइजर का जो थिकनेस रखा है, ये जो स्टेप का थिकनेस रखा है ये 6 इंची का रखा है। क्लियर है? उसके बाद जो ये हाइट है राइजर की, राइजर इसको बोलते हैं। जो ये हाइट होती है स्टेप की हाइट राइजर कहलाती है। क्लियर है? और ये वाला जो ट्रेड जिसपे पाँव रखते हैं ये हमारा ट्रेड कहलाता है। तो राइजर की हाइट जो मैंने लिया है वो 10 इंची, सॉरी ये 6 इंची लिया है, और ये ट्रेड की जो चौड़ाई लिए है वो 10 इंची लिए है। क्लियर हो गया? और जो स्टेप की जो जो ये स्टेप की जो लेंथ होगी ये 5 फुट मैंने लिया है। क्लियर हो गया कि आपको राइजर और ट्रेड समझ में आ गया। अब प्लस आपको इसमें ये, तो मैंने क्या किया है वहाँ पे कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। इस वाले पार्ट को अलग कैलकुलेशन है, इस वाले पार्ट का अलग कैलकुलेशन है। कैसे मैंने किया है? टोटल हाइट जितना भी फ्लोर फ्लोर अब यहाँ पे एक सवाल आती है कि फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट क्या है। तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि ये वाला स्लैब जो टॉप लेवल पे है, तो टॉप लेयर से और नीचे की जो टॉप लेयर होगी मार्बल तार्बल लगने के बाद, ठीक है, जो भी आप लगाओ, टाइल लगाओ, मार्बल लगाओ, ठीक है, तो ये 10 फीट मैंने पकड़ा है। तो 10 फीट डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे तो एक फ्लाइट का निकल जाएगा। इसको मैंने फ्लाइट 1, इसको मैंने पकड़ा है फ्लाइट 2। क्लियर हो गया? फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट आपको समझ में आ गई। तो चलो अब कैलकुलेशन की तरफ। कैलकुलेशन में सबसे पहले मैंने जो रेडी किया है, हाउ टू कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेयरकेस। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यहाँ पे भी मैंने सजा के दिखाया। रेजर 6 इंच लिया है और ट्रेड मैंने 10 इंच लिया है। इसको लैंडिंग, ठीक है, और ये मिड लैंडिंग है, समझ लेना ये मिड लैंडिंग है। उसके बाद थोड़ी सी इधर ऑफसेट होके, ठीक है, और ये है आपका प्लान। और मैंने 3D में जो दिखाया ये 5 फुट लेंथ है, ठीक है, ऐसे हम चाहेंगे। और अब इधर से लिखा है ये गलत है, मैंने ही लिखा है, ठीक है। अब हमेशा राइट, क्योंकि अब हमेशा ना राइट हैंड जब जिधर से हम चढ़ेंगे स्टार्टिंग में, तो राइट हैंड हमेशा रेलिंग की तरफ होनी चाहिए। राइट हैंड चढ़ने के टाइम राइट हैंड हमारा रेलिंग की तरफ होना चाहिए। रेलिंग हमारा किधर है? इधर है, इस तरफ है, ये है। तो इधर से अप हम रखें। क्लियर हो गया ये चीजें? अब देखो, तो वही चीज मैंने किया, कुछ नहीं किया है। हाइट ऑफ फ्लोर तो अभी बता दिया 10 फुट मैंने लिया है। तो हाइट ऑफ वन फ्लाइट, एक फ्लाइट हम निकालेंगे पहले, 10 डिवाइडेड बाई 2 5 फीट हो गया। तो हाइट ऑफ राइजर बता दिया 6 इंची है। लेंथ ऑफ ट्रेड ये भी बता दिए 10 इंची है। अब 10 इंची को 12 से भाग दे दोगे तो आपका फीट में कैलकुलेट हो जाएगा। नंबर ऑफ राइजर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? टोटल फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट जितना भी है और उसको एक राइजर से भाग देना है। राइजर बता दिया। फ्लोर फिनिश टू फ्लोर फिनिश हाइट कितना है? 5 फुट, क्योंकि मैं एक फ्लाइट के लिए निकाल रहा हूँ। 5 फुट डिवाइडेड बाय एक राइजर की हाइट कितना है? 6 इंची। 6 इंची हो गया 0.5 फीट, भाग दिया 10 नंबर। ठीक है, तो 10 नंबर कैसे आया? तो ये हम 3D में दिखा देते हैं। 10 नंबर, ठीक है। देखो राइजर
1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ हो गया। और लास्ट जो इस वाले लैंडिंग पे पाँव रखेंगे ये भी रेजर का लाया, तो टोटल 10 रेजर हो गए। क्लियर है? कुछ इस प्रकार से रेजर 10 निकल गया। अब एक फॉर्मूला आपको रट लेना है, समझ लो कि रट लो इस फॉर्मूले को। नंबर ऑफ ट्रेड निकालने के लिए रेजर में एक घटाना है, तो आपका हमेशा ट्रेड एक कम होता है, तो इसलिए नंबर ऑफ ट्रेड इक्वल टू टोटल रेजर माइनस 1 करोगे आप, तो आपका क्या आया, जनरली 10 माइनस 1 तो 9 नंबर्स हो गया। ठीक है, अब थिकनेस ऑफ वेस्ट स्लैब, ठीक है, एक सेकेंड, ये वाला देखो, ओके, और मैं पेंसिल का यूज करूंगा यहाँ पे, ये देखो, ठीक है, समझना, हम समझाने के पर्पज से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हाँ, अब समझ गए, ये वाला जो पार्ट होगा इसी को हम बोलेंगे इंक्लाइंड स्लैब की वेस्ट स्लैब। अब आते हैं, अब देखो, ये देखो, हाइट ऑफ फ्लाइट, ये सारा चीज मैंने कर लिया, तो वेट स्लैब भी समझ में आएगा। वेट स्लैब मैंने 6 इंची पका है, और लेंथ ऑफ स्टेप मैंने बता दिया 5 फुट है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। अब आगे सेकेंड पेज पे, ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट फॉर स्टेप, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक वॉल्यूम का, एक स्टेप का वॉल्यूम कैलकुलेट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? एक वॉल्यूम का स्टेप मैंने लिखा हुआ, वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप, वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी आपको समझने की जरूरत होगी। वन स्टेप, इसकी वैल्यू हम बात कर रहे हैं, फॉर्मूला कैसे बना, थोड़ी सी आप इसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए, कुछ इस प्रकार से मैंने रेजर लिया, अब कुछ इस प्रकार से आपका ट्रेड लिया। ठीक है, और इसको दोनों को हमने मिला दिया। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ वन स्टेप का जो फॉर्मूला होगा 1/2, ठीक है, इनटू राइजर इनटू ट्रेड, कैसे? ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा 1/2, ठीक है, ये हाफ है, ठीक है, 1/2 इंटू राइजर इंटू ट्रेड। राइजर कौन सा? ये, और ट्रेड कौन सा? ये, अब गुना लेंथ ऑफ स्टेप। ठीक है, ये तो सिर्फ इतना सा दे रहा है, लेकिन इसकी लंबाई लेंथ की कितनी है, लंबाई लेंथ की कितनी है, अभी मैंने बताया 5 फुट है, इसलिए ऐसे निकालना है। क्लियर हो गया? अब इसको इरेज करो। तो समझ समझ में आ गया बात है कि इसकी लेंथ कितनी है, 5 फुट है, तो वही मैंने 5 फुट रखा है। क्लियर है? तो इसी फॉर्मूला पे आपको बैठाना है, 1/2 राइजर इंटू ट्रेड इंटू लेंथ ऑफ विथ, तो 1/2 कर दिया। और अब 0.5 फीट जो है, 0.5 फीट है, राइजर है, तो राइजर का वैल्यू लगा दिया। और ट्रेड कितना, 10 इंची, 10 इंची को फीट में कन्वर्ट किया तो 0.833 हो गया, इंटू 5 फीट क्या है, लेंथ ऑफ स्टेप, क्या है, लेंथ ऑफ स्टेप। जब इसको कैलकुलेट करते हो आप 1.04 CFT, CFT का मतलब क्या होता है, क्यूबिक फीट। ठीक है, अब एक स्टेप का मेरा निकल गया, तो टोटल कितना मेरा है, 9 स्टेप है। 9 स्टेप मैंने बताया भी था आपको, टोटल जो यहाँ पे निकाला है 9 स्टेप निकाला है। ठीक है, तो ये 9 स्टेप निकाला है, तो 9 गुना जो भी एक स्टेप का निकला, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये हो गया। क्लियर है? तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप फॉर फर्स्ट फ्लाइट, एक फ्लाइट का वैल्यू मेरे पास आ गया। क्लियर है? सेकेंड फ्लाइट क्या है, सेम है, तो वही देखो क्या है, कंक्रीट वॉल्यूम फॉर वेट स्लैब। अब पहले मैंने एक का निकाल के रख लिया है, अब हमें निकालना सेकेंड में क्या, कंक्रीट वॉल्यूम फॉर वेट स्लैब। वेट स्लैब का मतलब इस वाले इंक्लाइंड लैंड की बातें कर रहा था। अभी जो मैंने इस कॉर्नर से मिला के देखा 6 इंच की जो थिकनेस की है, ये वाली वेट स्लैब अब हम निकालना है। क्या निकालना, वेट स्लैब निकालना है। तो आपके पास वेट स्लैब निकालना है, तो कंक्रीट वॉल्यूम फॉर वेट स्लैब का जो फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो इंक्लाइंड है, इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड लेंथ ऑफ वेट स्लैब क्या निकालना पड़ेगा हमें, इंक्लाइंड लेंथ निकालना पड़ेगा, ये वाला लेंथ, ये वाला इंक्लाइंड है ना। ठीक है,
और कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है ये? 25 डिग्री से 40 डिग्री। इसका मतलब समझ में आया कि स्टेयरकेस की जो स्लोपिंग रखेंगे ना 25 डिग्री से लेके 40 डिग्री के बीच ही रखेंगे। इससे ज़्यादा अगर आप करोगे ना तो मुंह के बल गिरोगे या बैक साइड गिरोगे आप स्टेयरकेस से, वो बहुत ज़्यादा स्टेयरकेस खड़ी हो जाएगा। क्लियर है? तो इसीलिए तो इंक्लाइंड लेंथ का फॉर्मूला क्या बना? रूट अंडर हॉरिजेंटल लेंथ का स्क्वायर अब प्लस हाइट का स्क्वायर। हॉरिजेंटल लेंथ का स्क्वायर क्या? यहाँ पे थोड़ी सी समझने की जरूरत है। समझो, एक एक पार्ट को समझो, चाहे वीडियो जितना भी लंबा हो जाए। ठीक है? हॉरिजेंटल लेंथ, हॉरिजेंटल लेंथ बोले तो हॉरिजेंटल लेंथ ये देखो मैं दिखाता हूँ। हाँ, हॉरिजेंटल लेंथ यहाँ पे दिखा देता कुछ इस प्रकार से आपके बनाया था। क्लियर है? ये देखो, समझ गया बात? हॉरिजेंटल लेंथ, हॉरिजेंटल मतलब क्या? ये ट्रेड की बातें कर रहा है, ट्रेड की लेंथ की स्क्वायर। क्लियर है? अब प्लस हाइट की स्क्वायर। हाइट क्या? ये रेजर की बातें कर रहा है। ठीक है? रेजर की बातें कर रहा है। तो हॉरिजेंटल लेंथ कितना? हॉरिजेंटल लेंथ और प्लस ये हो गया हाइट का स्क्वायर, मतलब रेजर का स्क्वायर। तो हॉरिजेंटल, सबसे पहले हमें क्या निकालना? हॉरिजेंटल लेंथ। हॉरिजेंटल लेंथ निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रेड गुना नंबर ऑफ स्टेप। ट्रेड कितना हमारा है? 0.83, 10 इंची को भाग दिया है। अब गुना नंबर ऑफ स्टेप कितना है? 9 से मल्टीप्लाई किया तो हमारा ये वाला हॉरिजेंटल लेंथ कितना निकल गया? 7.49 फीट। ठीक है? अब बात आती हाइट की, यहाँ पे बात आती हाइट की। ठीक है? तो हाइट इक्वल टू कैसे निकालेंगे? तो हाइट ऑफ रेजर, तो हाइट ऑफ रेजर इंटू नंबर ऑफ रेजर। एकदम इजी है स्टेप, खाली फॉर्मूला को देखो और एक दो बार आप प्रैक्टिस करो, आपको आ जाएगा। ठीक है? तो हाइट ऑफ रेजर कितना? 0.5 फीट गुना 10। 10 क्या? नंबर ऑफ रेजर जो मैंने निकाल रखा है पहले से। ठीक है? उसके बाद कैलकुलेट किया, 5 फीट हो गया। अब क्या किया? इस फॉर्मूला पे मैंने बैठा दिया, इस वाले फॉर्मूला पे मैंने क्या किया? इसको पुट कर दिया। ठीक है? तो इतना का स्क्वायर जितना निकला था। ठीक है? फिर 15 निकला था 5 का स्क्वायर। जब इसको कैलकुलेशन करोगे तो 9 फीट से आपके पास रिजल्ट आता है। क्लियर हो गया? अब बात आती है कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब। कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब निकालने के लिए इंक्लाइंड लेंथ निकल गया मेरा। इंक्लाइंड लेंथ ऑफ वेट स्लैब कितना निकला? मेरा 9 फीट। 9 फीट रख दिया। ठीक है? गुना थिकनेस ऑफ वेट स्लैब। थिकनेस ऑफ वेट स्लैब का कितना है? 5 इंची। 5 इंची पुट कर दिया। ठीक है? उसके बाद इनटू विड्थ ऑफ वेट स्लैब, मतलब वेट स्लैब की चौड़ाई कितना? जितना स्टेप की लंबाई, ठीक है, उतना वो भी चौड़ी बनेगी, जाहिर सी बात है। तो 5 फीट। ठीक है? तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 22.5 CFT आपका रिजल्ट आता है वेट स्लैब। अब हमारे पास दो तरह के वॉल्यूम निकालना था, दोनों निकाल लिए। एक मैंने स्टेप का निकाल लिया जिसपे पाँव रखने वाले, और पाँव से नीचे जो इंक्लाइंड लेंथ हमारी 6 इंची की वेट स्लैब बन रही है, फिर मैंने क्या किया? उसका निकाल लिया। तो यहाँ पे एक निकल गया, दो निकल गया। अब थर्ड पार्ट पे आते हैं, एक सेकेंड। तो टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? टोटल वॉल्यूम कितना हुआ? टोटल वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्टेप प्लस वॉल्यूम ऑफ वेट स्लैब। तो वॉल्यूम ऑफ स्टेप इतना निकाला था, अभी जो और लास्ट में जो अभी मैंने लिखा वेट स्लैब का 22.5, दोनों को जोड़ दिया, इतना हो गया। क्लियर है? अब आती बात वॉल्यूम ऑफ वन फ्लाइट। क्या आता है? वॉल्यूम ऑफ वन फ्लाइट। एक फ्लाइट का मैंने निकाला कितना था? एक सेकेंड। एक फ्लाइट का, वन फ्लाइट का निकाला हुआ कितना? 9.36। क्लियर है? और वेट स्लैब कितना निकाला हुआ है? 22.5। क्लियर है? ठीक है? तो टोटल वॉल्यूम इतना गुना इतना, तो ये वाला मेरा टोटल वॉल्यूम निकल गया। ठीक है? स्टेप का वॉल्यूम और वेट स्लैब का वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ऑफ वन, ये जो वॉल्यूम निकला तो वन फ्लाइट के लिए निकला ना, जो भी निकाला वेट स्लैब प्लस स्टेप। तो वन फ्लाइट का टोटल वॉल्यूम कितना बन गया मेरा? 31.86। वही 31.66 मैंने पुट कर दिया। ठीक है? अब 2 नंबर्स, एक का निकाला तो 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 63.72 CFT बन गया आपका। अब आता बात वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग। वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग, अब एक ही पार्ट लैंडिंग बच गया है ना, एक ही पार्ट आपका लैंडिंग बच गया है। देखो मेरे, ये वाला लैंडिंग बच गया है, ये वाला लैंडिंग 6 इंची का दोनों के बीच गैप,
6 इंची तो ये बढ़ेगा ही, और स्टेप का लेंथ कितना है 5 फुट, इधर स्टेप का 5 फुट 10 फुट, तो ये टोटल लेंथ कितना बढ़ेगा 10 फुट 6 इंची। कितना बनेगा 10 फुट 6 इंची। वही किया वॉल्यूम ऑफ लैंडिंग, तो लेंथ ऑफ लैंडिंग 10 फुट 5 इंची मतलब 10.5 फीट ले लिया। विड्थ ऑफ लैंडिंग, लैंडिंग की चौड़ाई कितनी मैंने बताया अभी 5 फुट, और थिकनेस ऑफ लैंडिंग कितना है 6 इंची है। 3 डायमेंशन वैल्यूम निकालने के लिए चाहिए, आ गया। तो वैल्यूम इक्वल टू 10.5 गुना 5 गुना 0.5। जब इसको कैलकुलेट आपने किया तो आपके पास रिजल्ट आया ये। अब देखो इधर 2 प्लेट के वैल्यूम और 1 लैंडिंग का वैल्यूम हमारे पास सारे आ चुके हैं। तो टोटल वैल्यूम इक्वल टू नंबर ऑफ 2 फ्लाइट वैल्यूम और प्लस 1 लैंडिंग वैल्यूम, या आप कह सकते हो फ्लाइट वैल्यूम, टोटल फ्लाइट वैल्यूम और प्लस लैंडिंग वैल्यूम। तो फ्लाइट वैल्यूम कितना है 63.72 और प्लस लैंडिंग वैल्यूम कितना आया मेरे पास 26.25। तो आप जोड़ोगे एडिशन करते हो तो आपके पास 89.97 अप्रॉक्सीमेटली मैंने लिया है 90 CFT। तो आपने देखा कितना इजी है, बस थोड़ी सी लॉन्ग कैलकुलेशन है, लेकिन ये कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आप करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है हर चीज़ से। अगर आप शॉर्टकट में जाते हो तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा, ये मैं गारंटी देता, क्योंकि मैंने भी जो किया है कुछ इसी प्रकार से पहले कैलकुलेशन कर करके ही सीखा। लेकिन आज इन सब चीज़ों की हमें जरूरत नहीं पड़ती है, हम एक लाइन में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। एक्सेल पे 1 से 2 लाइन में हम सॉल्यूशन कर लेते हैं अपना, ठीक है। लेकिन अगर उसी तरह से आपको सीखना है हमसे, तो सबसे पहले इन सब चीज़ों की रिवाइज करना आपको बहुत ज़रूरी है। पहले आपको बेसिक आने चाहिए, ताकि वहाँ पे एक्सेल पे जब भी हम फॉर्मूला पुट करेंगे ना तो आपको फटाफट आने चाहिए। वीडियो, अब बात आती है कि मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था आप सभी से कि इसमें सीमेंट और सैंड और बालू और गिट्टी कैसे निकलती। बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर रखा है, जाइए देखिए और उसके अकॉर्डिंग से निकालने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं निकलता है तो फिर भी मैं इस वीडियो को इसी इमेजेस को दिखाते हुए आपको दिखाएंगे, और 90 CFT पे वीडियो को एंड कर रहा हूँ, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को करना 19 CFT में कितना बैग सीमेंट लगेगा, कितना बालू लगेगा और कितना रोड़ी लगेगा। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट की बातें कर रहा हूँ, ठीक है। अगर देखेंगे मैक्सिमम केस में लड़का अगर नहीं सोल्यूशन कर पाता है तो इसके ऊपर एक अच्छे तरीके से वीडियो लेके आएंगे और अच्छे से आपको समझा दिया जाए, कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आपको बताना है और दोस्तों के साथ शेयर करना है। अगर न्यू व्यूअर्स हो, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो, तो क्या करना है एक्चुअल, फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। इससे होगा क्या, आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन होंगे वो सारे आपको मिल जाएंगे टाइम टू टाइम। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।